प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए कबीर का तीसरा वीडियो लेके आया हुआ हूँ। यह इस इकाई का शीर्षक है निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा और कबीर। निर्गुण भक्ति परंपरा और कबीर। इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बना चुके हैं। तो चलिए इस इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं। उद्देश्य देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के बाद निर्गुण मत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कबीर। निर्गुण भक्ति परंपरा, कबीर की निर्गुण सगुण समन्वय साधना, कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान। कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान, जिसके अंतर्गत विशेष जो शीर्षक होंगे: प्रेमा भक्ति, सहज साधना, रहस्य दर्शन, संत चेतना या सात्विक जीवन, आचरणगत साधुर व सुधारवाद, आचरणगत सुधारवाद, पाखंड विखंडन, मानव मात्र की एकता, लोक तत्व, मृत्युबोध, श्रम की प्रतिष्ठा। फिर अगला अन्यान्य साधना पद्धतियाँ और कबीर का निर्गुण मत को देखते हुए इस इकाई का सारांश देखा जाएगा। ठीक, कुछ अभ्यास प्रश्न भी किया जाएगा। चलिए उद्देश्य पर। उद्देश्य उद्देश्य कबीर का युग और जीवन। कबीर का युग और जीवन खंड की यह तृतीय इकाई है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो रिकॉर्डिंग किया है। इसे पढ़ने के बाद आप निर्गुण भक्ति परंपरा के ऐतिहासिक और साहित्यिक महत्व को ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्व से परिचित हो सकेंगे। निर्गुण भक्ति परंपरा में उपस्थित महान संत कवियों के मध्य कबीर के विलक्षण व्यक्तित्व कृतित्व का मूल्यांकन कर सकेंगे। कबीर की निर्गुण भक्ति के विभिन्न घटकों का सोदाहरण अध्ययन कर सकेंगे और इस मान्यता का भी पुनरीक्षण कर सकेंगे कि निर्गुण सगुण दोनों पृथक मत रहे हैं अथवा परस्पर पूरक रहे हैं। निर्गुण और सगुण परस्पर पूरक रहे हैं। चलिए प्रस्तावना देखते हैं, अर्थात भूमिका। संत कवि कबीर के काव्य का जितना ऐतिहासिक महत्व है उतना ही उसका सामाजिक समसामयिक प्रयोजन है। भक्ति काव्य की सुदीर्घ परंपरा में कबीर जैसी प्रासंगिकता और किसी कवि की नहीं है। उन्होंने अर्थात कबीर ने परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया है, साथ ही चिंतन के कई नए आयाम भी विकसित किए हैं। वे ऐसे प्रथम साधक हैं जिन्होंने कागज की लेखी अर्थात शास्त्र के साथ अखियन की देखी लोक अनुभव को महत्व दिया था। कबीर के निर्गुण तत्व का चिंतन करते हुए उसे वेदांत और ईश्वरवादी दर्शन के साथ लोक जीवन से भी जोड़ा। उसे आत्मा परमात्मा ब्रह्म जीव जगत माया के बहाय दुल्हन के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया ताकि जनसाधारण उसे हृदय गमन कर सके। यही कारण है कि कबीर का निर्गुण मत अन्य कवियों से पर्याप्त भिन्न और विशिष्ट है। निर्गुण मत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। निर्गुण मत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कबीर। हालांकि कबीर का भाव वैदिक काल में भी मौजूद था, पर भक्ति आंदोलन के दौरान निर्गुण साधना का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी पहल करने का श्रेय गुरु नानक देव को है। ठीक, पुनः देखिए। हालांकि निर्गुण का भाव वैदिक काल में भी मौजूद था, पर भक्ति काल के दौरान निर्गुण साधना का प्रादुर्भाव हुआ। इसकी पहल करने का श्रेय गुरु नानक देव को है।
उन्होंने प्रथम बार यह अनुभव किया कि ब्रह्म अनुभूति का विषय है और सर्वथा अनिर्वचनीय है। निर्गुण कवियों ने ब्रह्म के सगुण तत्व का भी यदा कदा संकेत किया। जैसे कबीर ने खुले नैनन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। यह युक्ति सगुण मत के बहुत निकट है। इसमें अनूप की स्वरूपानुभूति का स्पष्ट वर्णन है। यही परंपरा दादू रैदास, सुंदरदास आदि से संबद्ध हो गई और वे निर्गुण सगुण के विवेचन में प्रवृत्त हो गए। निर्गुण में जिन गुणों की अनुपस्थिति का संकेत किया गया है वे हैं 6 लौकिक गुण। पहला नाम, दूसरा रूप, तीसरा गुण, चौथा लीला, पांचवा धाम, छठा प्रपत्ति। प्रपत्ति मतलब उद्देश्य मानकर चलो। भक्तों का यह मत रहा है कि ब्रह्म यूं तो अरूप, अदृश्य, अगोचर अर्थात इंद्रियातीत है, अर्थात मन वाणी कर्म आदि से परे है, किंतु लोक कल्याण हेतु वह यदा कदा माया की सहजता से अवतार धारण करता है। तब वह किसी नाम का आश्रय लेता है, उसका एक रूप बनता है और उसके साथ कुछ निश्चित धाम जुड़ते हैं। वह कुछ विशिष्ट लीलाएं करता है। जो भक्त इस रूप में उसका ध्यान करते हैं उन्हें अपना साहचर्य प्रदान करता है। इस मत से प्रेरित होकर भारतीय उपासना पद्धति में सगुणोपासना का प्रचलन हुआ, किंतु कालांतर में यह अनुभव किया गया कि परब्रह्म परमात्मा इन गुणों तक सीमित नहीं है, वह गुणातीत है, उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तात्पर्य है कि सगुण की प्रक्रिया में यह निर्गुण मत उत्तर भारत में स्थापित हो गया। भारतीय दर्शन में षष्ठ दर्शन मूलतः नैतिक दर्शन रहे हैं। योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक इन सब के अनुसार तो ब्रह्म नेति नेति है, किंतु जब भक्ति का आंदोलन परिवर्तित हुआ तो वेदांत के ब्रह्म सूत्र के अनुसार आचार्यों ने उसे द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि रूपों में विभाजित कर दिया। हिंदी संत कवियों ने यह अनुभव किया कि निर्गुण सगुण का पृथक विभाजन सर्वथा समीचीन नहीं है। कबीर स्पष्ट घोषित करते हैं, गुण में निर्गुण गुण, निर्गुण में गुण, बांट छाणी क्यों रहिए। वे अपने आराध्य को प्रायः राजा राम कहकर संबोधित करते हैं। उन्हीं के समानांतर सिख कवि जैसे गुरु अर्जुन देव राम के दोनों रूपों निर्गुण और सगुण अथवा निराकार साकार छवियों का ध्यान करते हैं। उनके शब्दों में अगर कहें तो निर्गुण सगुण हरिहर मेरा, निरंकार आकार आदि निर्गुण सगुण एक। ठीक, यही मान्यता रामोपासक, कृष्ण उपासक सगुण कवियों की भी रही है। तुलसी ने स्पष्ट लिखा है, हिय निर्गुण नयन है सयगुण, अर्थात चिंतन के क्षणों में तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हमारा ध्येय है, किंतु खुले नेत्रों से जब तक उसकी छवि को निहार नहीं लेते तब तक राम में मन रम नहीं पाता, तब तक मोहन की मोहनी मूरत हृदय में बस नहीं सकती। तुलसी ने आध्यात्मिक दर्शन के स्तर पर निर्गुण और भौतिक दर्शन मतलब पर्यवेक्षण के स्तर पर सगुण को अपनाने की बात कही। यही मान्यता सूर की भी रही है। वे एक पद में लिखते हैं, सूर लिखते हैं, वेद उपनिषद जासु को निर्गुण ही बतावे, सोई सगुण है नंद की दावरी बधावे। निष्कर्ष यह है कि संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य और राम कृष्णेतर काव्य मतलब राम कृष्णेतर भक्ति काव्य में निर्गुण सगुण का यह विकास विश्लेषण विगत लगभग 7 शताब्दियों से चल रहा है। प्रश्न यह है कि क्या इन दोनों का पृथक वर्गीकरण अनिवार्य है? क्या किसी काव्यधारा को शुद्ध निर्गुणवादी या मात्र सगुणवादी कहा जा सकता है? हिंदी के विद्वानों में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल,
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इस क्षेत्र में पहल की। उन्होंने इसे नाथ सिद्धों संतों से जोड़ा। पंडित प्रोफेसर परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा शीर्षक ग्रंथ में विभिन्न संत संप्रदायों में व्याप्त निर्गुण मत का विवेचन किया और यह कहा कि तत्वतः वे निर्गुणवादी हैं और साधनात्मक स्तर पर वे सगुणवादी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी रत्नावली की भूमिका में और हिंदी साहित्य के इतिहास में निर्गुण सगुण काव्य धाराओं का पृथक विभाजन किया, जिससे कुछ परिवर्तित इतिहासकार सहमत नहीं हो पा रहे हैं। उनका तर्क यह है कि कन्हावत विष्णु को अवतार कृष्ण का लीलाख्यान है तो उसका रचयिता निर्गुण मत का समर्थक कैसे हो सकता है। संत कवियों में रैदास, दादू, प्राणनाथ, सुंदरदास, सहजोबाई, अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास आदि किसी न किसी रूप में रामानंद से प्रभावित रहे हैं। रामानंद एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे सगुण और निर्गुण दोनों जुड़े हुए हैं, अर्थात उनके शिष्य के रूप में सगुण और निर्गुण धारा के कवि हैं। ठीक, आचार्य रामानंद एक और निर्गुण ब्रह्म की निराकारता, सर्वव्यापकता, अनुभूति गम्यता एवं अनिर्वाचिता की पुष्टि करते हैं, तो दूसरी ओर नवधा भक्ति और षड्योपचार का भी विधान करते हैं। उनका निष्कर्ष यह है कि ब्रह्म सर्वरूप है। भक्त को किसी भी रूप में उसे कल्पित करने का अधिकार है। वह कण कण में व्याप्त है तो अरूप कैसे हो सकता है। एक और कबीर कहते हैं कि सब घट मेरा साइया, तो दूसरी ओर तुलसी भी यही कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी। स्पष्ट है कि निर्गुण सगुण की यह चिंतन परंपरा 12वीं-13वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई और किसी न किसी रूप में वह अद्यावधि वर्तमान है। इसमें कबीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने अनभय सांच के रूप में निर्गुण मत का नया विमर्श प्रस्तुत किया और उसे दलितों को मूर्ति पूजा से वंचित कर दिया गया, तो इन संतों ने अपनी पिछड़ी बस्तियों में कुछ काम चलाऊ चौरे बना लिए। उदाहरण स्वरूप कबीर चौरा और वहां सत्संग के लिए गांव के किसान श्रमिक वर्ग को आहूत किया। उन्होंने पहली बार पुरोहितवाद को चुनौती दी, पुराणों को नकारा और सहज अनुभूति के आधार पर सुनी सुनाई यौगिक पद्धति के अनुसार एक नई उपासना पद्धति विकसित कर ली। धीरे धीरे उसमें रहस्य चेतना का संचार हो गया और उनका यह निर्गुण मत अखिल भारतीय स्तर पर इस प्रकार स्थापित हो गया कि विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर को भी कबीर की साखियों का अनुवाद करने की प्रेरणा प्राप्त हुई और वहीं से गीतांजलि की पृष्ठभूमि निर्मित हुई। कबीर की यह वैकल्पिक व्यवस्था विश्व के उन तमाम देशों में लोकप्रिय हो गई जहां भारतवंशी लोग अधिकांश में रहते हैं, जैसे मॉरिशस को में देखा जा सकता है। आरंभ में इसे कबीर पंथ की शास्त्रीय पद्धति का विरोधी माना गया, किंतु धीरे धीरे उसे सगुण और पूरक दर्शन स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि कबीर एवं संत कवियों ने आचार्य शंकर के अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद, इस्लाम के ईश्वरवाद, नाथों सिद्धों के शून्यवाद और योगियों के अलख निरंजनवाद को मिलाकर एक ऐसे मतवाद की स्थापना की जिनसे सारे भक्ति आंदोलन को लोक उन्मुख बना दिया। निर्गुण भक्ति परंपरा हिंदी संत काव्य की निर्गुण धारा का आरंभ कवि नामदेव से हुआ।
उनके पदों में उपनिषदों के वेदांत, अद्वैत का नाथ पंथ, इस्लाम और सूफी दर्शन का प्रभाव प्रदर्शित होता है। नामदेव की भक्ति भावना के मूल तत्व हैं निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अनाम अज्ञात ब्रह्म, नाम जप, मानसिक भक्ति, आडंबरों का विरोध तथा मानव मात्र के प्रति प्रेम। इस परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है संत कवि कबीर का। यद्यपि निर्गुण काव्य के कुछ तत्व गुरु नानक देव की वाणी में भी प्राप्त होते हैं, किंतु कालांतर में उनकी साधना पद्धति एक भिन्न दिशा की ओर मुड़ जाती है, जिससे संप्रति सिख दर्शन कहा जा रहा है। हिंदी निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर के साथ साथ जो कवि उल्लेख्य हैं वे हैं भक्त रैदास, दादू दयाल, मुलकदास, धर्मदास, सुंदरदास, अक्षर अन्य, जम्बदास, सिंगा, रज्जब, बावरी साहिबा, सदना, बेनी, पीपा, सेन, धन्ना, अंगद, शेख फरीद, भीषम, बीरबाभन, निपट निरंजन, गरीबदास, दुलन दास, बुल्ला साहब, सहजोबाई, तुलसी साहब, निरंजनी, निश्चल दास इत्यादि। ठीक, उपर्युक्त समस्त कवियों ने एक ओर लोक संस्कृति को अपनाया, ग्रामीण व्यवस्था और दलित चेतना को स्वर दिया, तो दूसरी ओर भोगे हुए जीवन यथार्थ का चित्रण करते हुए एक लोकवादी धर्म व्यवस्था एवं जन दर्शन की नींव डाली। इन्होंने जनभाषा में जहाँ प्रबोध काव्य लिखा, वहीं दूसरी ओर उलटबासियों से युक्त गूढ़ काव्य की भी सर्जना की। इन सबके काव्य में प्रगाढ़ प्रेमानुभूति और लोक मंगल की भावना व्यक्त हुई है। इन्होंने यथेष्ट संगीत साधना भी की है। इसे ध्येय से प्रायः सभी कवियों ने पद, कजरी, सोहर, होली, बहुला, सोरठा आदि छंदों का प्रयोग किया है। यही इसका शब्द साधना है मतलब शब्द साधना है। इन कवियों का एक प्रयोजन था निर्गुण सगुण का एकीकरण। इसके निर्गुण राम वेदांत के निर्गुण ब्रह्म भी हैं और कहीं कहीं विश्व से परे भी हैं और विश्व में व्याप्त भी हैं। कबीर के शब्दों में कहें तो देखिए, कबीर कहते हैं गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बांट छाड़ी क्यों रहिए, अजर अमर कहें सब कोई, अलख न कथा जाई, जाति स्वरूप वरन नहीं जाके, घटी घटी रहे या समाई, प्यंड ब्रह्मांड कहे सब कोई, आदि अनंत न होई, प्यंड ब्रह्मांड छाणी से कहिए, कहे कबीर रही सोई, कहे कबीर हरि सोई। इसलिए कबीर ने यह प्रबोध दिया कि निर्गुण राम जपे हूँ रे भाई, अविगत गति लखी न जाई, चारी वेद जाके सुमृत पुराना, नौ कसाम कर्म न जाना। ठीक, इस अथोतो ब्रह्म जिज्ञासा से प्रेरित होकर इन कवियों ने रहस्यवादी उद्गार प्रकट किए हैं। उन्होंने पोथी ज्ञान की उपेक्षा की और आत्मज्ञान का आश्रय लिया। इसमें नामदेव की भूमिका कुछ दुविधात्मक रही है। वे निर्गुण संप्रदाय के संत थे और भगवान विट्ठल के उपासक थे। उनकी भक्ति मूलतः नाम स्मरण पर आधारित है। वे एक ओर निराकार की उपासना करते हैं तो दूसरी ओर वैष्णव अवतारवाद की लीलागान भी करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण नामदेव का, तारियले गणिका बिन रूप कुबिजा बियाद अजामिल तारियल। ठीक, गुरु नानक देव एक और उच्च कोटि के दार्शनिक थे तो दूसरी ओर महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अखंड सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया और शुद्ध आचरण पर जोर दिया। सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि निर्गुण संत कवियों में गुरु नानक एकमात्र अपवाद है जिन्होंने कहीं किसी रूप में नारी निंदा नहीं की है। उनकी रचनाएं महला नाम से गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हुई है। उनकी विचारधारा जहाँ सिख संप्रदाय के रूप में स्थापित हुई, वहीं उदासा संप्रदाय की प्रेरक भी सिद्ध हुई। इस मत के महत्वपूर्ण साधक संत हैं रैदास,
रैदास। निर्गुण संत परंपरा में इनका ऐतिहासिक स्थान है। वे रामानंद के शिष्य थे और कबीर भी शिष्य थे। उनकी विचारधारा के सच्चे संवाहक थे। मतलब रामानंद के शिष्य थे और रामानंद की विचारधारा के सच्चे संवाहक के साथ साथ रैदास नानक के विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने निर्गुण सगुण का विवाद त्याग कर रामानंद के संदेश को आत्मसात किया। वे यद्यपि अत्यंत कुल में पैदा हुए थे, मतलब अत्यंज मतलब हे कुल में, जिसे हम कहते हैं ना हरिजन, ठीक, क्योंकि मोची का काम करते थे। उनके आत्मकथा स्पष्ट देखिए, सुब्रन करता गुजराना और जाति कुट बदला ढोर ढुआवता, ठीक। इन्होंने अपनी रापी और कठौती को भक्ति का उपकरण बनाया। उनके चमत्कारों के संदर्भ में अनेक प्रकार की किंवदंतियां जनश्रुतियां प्रचलित हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि वह मीरा के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे और साथ ही साथ कमाली के भी गुरु थे। कमाली कौन थी? तो कबीर के पुत्री थी, ठीक। और कमाली तथा मीराबाई संभवतः सहेली थे, एक दूसरे के सखी थे, मित्र थी। रैदास भक्ति दर्शन व वेद पुराण विरोधी था और न पूर्णतः शास्त्रोक्त मध्ययुगीन वर्ण व्यवस्था के कारण इन्हें परमार्जन का अवसर नहीं मिला था। एक प्रसंग में इन्होंने स्पष्ट कहा है, पंडित गुण को ढी न बिठाए, किंतु इस निरक्षरता की कोई ग्लानि उन्हें नहीं थी। उन्होंने बड़े आत्मतोष के साथ यह कहा है, कागज कलम मसी छू न जाना, कागज कलम मछू कछु न जाना, कागज कलम मसी कुछू न जाना। रैदास के पदों में वर्ग विहीन व्यवस्था, सांप्रदायिक समन्वय का संदेश दिया गया है। वे कहते हैं, एक ज्योति से जड़ जम उपजय। वे यह भी मानते रहे हैं कि जन्म के कारण होत न को नीच, और यह भी कि एक माटी के सब भाड़े, सबका एक ही सिर जनहारा। रैदास ने जनसेवा तथा श्रम की प्रतिष्ठा को बहुत महत्व दिया है। उन्होंने जो मन चंगा तो कठौती में गंगा का संदेश दिया था। ऐसी व्यवस्था की कल्पना थी जिसमें न निठल्लापन हो और न अंध भौतिक भोग। वे कहते हैं, ऐसा चाहो राज में जय मिले सब को अन्य, ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबको अन्य, और जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये हठ योगियों गोरखनाथ से मिलता जुलता है, ठीक। रैदास जन्मना हिंदू थे, पर हिंदू और इस्लाम में कोई अंतर नहीं रखते थे। उनके अनुसार राम रहीम एक ही है। कहते हैं रैदास, सब ही राम को रूप है, केशव राम करीम। वे मानते हैं, जब राम नाम कहीं गावेगा तब भेद अभेद समावेगा। रैदास की भक्ति पद्धति एक ओर मानस पूजा वाली है तो दूसरी ओर नवधा भक्ति से प्रभावित भी है। वे कहते हैं, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सो सहज स्वरूप। दूसरी ओर रैदास कहते हैं, शंख चक्र औ गदा विराजे, चौथे हाथ पदुम सुख साजय, ठीक। इस आराध्य के प्रति वे बार बार रूपासक्ति मतलब रूप आसक्ति और परम विरह आसक्ति का अनुभव करते हैं। वे मधुरा भक्ति के समर्थक हैं और दास्य भक्ति के भी। आराध्य के प्रति उनकी तन्मयता इन पंक्तियों में अपनी प्रकाष्ठा पर दिखाई पड़ती है। वे कहते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम घन हम घन, प्रभु जी तुम घन बन मन मोरा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ठीक। ऐसा रैदास कहते हैं। रैदास के पदों में संतत्व का संदेश दिया गया है। वे बार बार पाखंडों पर प्रहार करते रहे हैं, किंतु उनकी वाणी में कर्कशता नहीं है, उनके उपदेशों का सार है सत्य, संतोष, सादगी, सदाचार, आत्म प्रीति। इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्गुण संत कवियों में यह सबसे अधिक उदार मना कवि रहे हैं।
एक उदार मना कवि जिनको किसी वर्ण वर्ग मतावाद और साधना पद्धति से प्रतिबद्ध नहीं कहा जा सकता। ठीक। अखा, अखा क्या है भाई? अखा, अखा गुजराती संत कवि अक्षर दास थे। ठीक, अक्षय दास थे। उन्हें ही अखा कहा जाता है। गुजराती संत कवि अक्षय दास उच्च कोटि के ब्रह्म ज्ञानी थे। इनकी अखानी वाणी अक्षय रस नामक ग्रंथ में संकलित है। इन्होंने झूलना, धमार, कुंडलियाँ, सोरठा, साखी, शबद, भजन आदि कई काव्य रूपों का प्रयोग किया है। इन्हें गुजरात का कबीर कहा जाता है। अक्षय दास को अर्थात अक्खा को गुजरात का कबीर कहा जाता है। इन्हीं की तरह ये फक्कड़ थे, कबीर की तरह ही फक्कड़ थे। इनकी रचनाओं में आत्म अनुभूति की सहज प्रवाह दिखाई पड़ता है। धर्मदास जो कबीर के स्वयं शिष्य थे। संत कवि कबीर के उत्तराधिकारी धनी धर्मदास आरंभ में सगुण उपासक थे। कबीर के संपर्क में आकर ये निर्गुणिया बन गए। साथ ही कबीर पंथ के प्रचारक भी। लोक शैली में रची इनकी बारहमासा, होली, बसंत आदि में कबीर के दर्शन का परिविस्तार देखा जा सकता है। और बीजक का संग्रह भी पहला संग्रह इन्होंने ही किया था, साकी समझ समय रामायणी जिसके अंतर्गत आता है। ठीक। मुलकदास, इनकी गणना रामोपासकों में भी होती है और संत परंपरा में भी। इनके नाम से मुलकदासी संप्रदाय विकसित हुआ है। अवधी भाषा में रचित इनके लगभग दर्जन ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इन रचनाओं में अवतारवाद का समर्थन भी दिखाई पड़ता है और निर्गुण सगुण का समन्वय भी। ठीक। नरसिंह मेहता को आप लोग जानते हैं, गुजराती के आदि संत कवि नरसिंह सिंह कृष्ण लीला गायन और गुर्जरी हिंदी के प्रवर्तक माने जाते हैं। गुर्जरी हिंदी मतलब गुजराती हिंदी के प्रवर्तक माने जाते हैं नरसिंह मेहता। इनकी भक्ति पर महाप्रभु चैतन्य की मधुरोपासना का प्रभाव दिखाई देता है। उस पर वेदांत का भी प्रभाव है। दादू दयाल को आप लोग जानते हैं। ये कबीर से बहुत प्रभावित थे। ठीक, कबीर से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने भायाचारों का खंडन करते हुए सेवक सेव्य भाव को महत्व दिया है। दादू की वाणी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय रही है। ठीक, बहुत लोकप्रिय रही है। उनकी शिष्य परंपरा में 150 से अधिक संत गिनाए गए हैं। उन्होंने वैष्णवों की अहिंसा, योगियों की चित्तवृत्ति विरोध और सूफियों की प्रेम साधना का जो मिला जुला विधान बनाया उसे दादू पंथ कहा जाता है। उनके शब्दों में कहें तो दादू सगुण निर्गुण द्वय रहें, जैसा हो तैसा लीन, हरि सुमिरन लेऊ लाही का जानो का किन। ठीक। तुकाराम संत एकनाथ के सत्संग में और विट्ठल की भक्ति पद्धति में संत तुकाराम ने अनेक ऐसे अभंगों की रचना की है जिसमें निर्गुण साधना का संदेश है। इन पर भी कबीर का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। दरिया साहब इनका आविर्भाव 18वीं शताब्दी में हुआ था। उत्तर भारत में एक कबीर के अवतार माने जाते हैं। संत दरिया साधु और गृहस्थ, हिंदुत्व और इस्लामी, सगुण और निर्गुण सबके समर्थक थे। इनकी रचनाओं में नाम, महिमा, गुरु, भक्ति, हठ योग, मोक्ष, माया, भजन इन सब का संतुलित विवेचन किया गया है। ठीक। जगजीवन दास दादू पंथी जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक है। जगजीवन दास सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक है जो दादू पंथ से जुड़े हुए थे। ठीक, दादू संप्रदाय के कवि है। इन्होंने अवधि में अनादि अनंत ब्रह्म की जो विवेचना की है वह शब्द सागर अर्थात जगजीवन साहब की वाणी में समाहित है। चरणदास ये राजस्थान के प्रसिद्ध संत कवि हैं। इनकी रचनाओं में योग, ज्ञान, भक्ति की चर्चा है। कृष्ण लीलाओं का गायन भी है। और सहजोबाई और दयाबाई जो निर्गुण कवित्री हैं इन्हीं की शिष्या थी। ठीक, इनके 15 पुस्तकार प्रकाशित हैं। पलटू दास का वाता मत पूछा। अवध के प्रसिद्ध संत कवि पलटू दास साहब ने कबीर के साखियों के आधार पर कुछ कुंडलियाँ की रचना की है। इनकी दार्शनिक चिंतन और प्रेम पंथ अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक है। विभिन्न निर्गुण संप्रदाय उपर्युक्त संत कवियों के अतिरिक्त शताधिक ऐसे कवि इतिहास ग्रंथों में प्राप्त होते हैं जिन्होंने संत कवि
संत कवि कबीर की साधना पद्धति और विचारधारा को न्यूनताधिक परिवर्धन के साथ विगत 6 शताब्दियों में भरसक प्रसारित किया है। इनके संप्रदाय के कुछ नाम जो निम्नलिखित है, जिसमें गरीब दासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय और रामदासी संप्रदाय, प्रणामी, हरिदासी, बारकरी संप्रदाय आदि को देखा जा सकता है। कबीर की निगूढ़ सगूढ़ समन्वय साधना। कबीर की निर्गुण सगूढ़ समन्वय की साधना। देखिए, कबीर की साधना उभय पक्षी है। एक ओर वे राम के को पूर्णतः निर्गुण, सहज, अलख, निरंजन और निराकार मानते हैं, तो दूसरी ओर अपना प्यू अर्थात अपना पति और जननी भी कहते हैं। ठीक, कहते हैं हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, हरि जननी मैं बालक तेरा। ठीक, स्त्री रूप में उसको स्वीकार करते हैं, खुद को भी स्त्री रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन जब उनको स्त्री रूप में स्वीकार करता है तो खुद को पुरुष रूप में बेटा कह देते हैं, बालक तेरा। कबीर एक ओर यह मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। कबीर एक ओर यह मानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, संपूर्ण विश्व प्रपंच मिट जाता है पर मेरा आत्म अमीट है। वे कहते हैं हम मरब मरी है संसार। ठीक, वे कहते हैं कि वह पिंड भी है, ब्रह्मांड भी है, पिंड ब्रह्मांड से परे भी है। कबीर के अनुसार निर्गुण सगुण का यह द्वंद्व पंडितों ने खड़ा कर दिया है और यह बखेड़ा हमें दिग्भ्रमित कर देता है कि कबीर के शब्दों में संतो धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छाणी क्या बहिए। ठीक, जिसका हम ऊपर पूरे पद को पाठ किया है, पूरे पद का। कबीर यह मानते हैं कि ब्रह्म मात्र अनुभूति का विषय है, सर्वथा अभिव्यक्ति से परे है, किंतु लौकिक प्रयोजन से वह भक्ति से द्रवित होकर सगुण भी बन जाता है। वह सृष्टि रूप में अपना विस्तार कर लेता है, सब में समा जाता है। कबीर कहते हैं कि सब में आप सब ही में आप सू खेलय, नाना भांति घड़े सब भाणे, रूप धरे धरि मेलय, सोच विचार सबय जग देखा, निर्गुण कोई न बतावे, कहे कबीर गुणी अरु पंडित मिली लीला जस गावे। ठीक, संत कबीर यह मानते हैं कि यह परमात्मा ही विश्व प्रपंच का सृष्टि करता है, इसलिए उसके अंतर्मन में कृतित्व शक्ति तथा लौकिक गुण वृत्ति का अनिवार्यता समावेश हो जाता है। उसी प्रकार जैसे भ्रूण को धारण करके जननी एक रूप का सृजन करती है, दूसरी ओर कबीर यह भी मानते हैं कि यह ब्रह्म अनेक अंतर्विरोधी गुणों से युक्त है, वह कुछ नहीं और सब कुछ है। वह बिना मुख के खाता है, बिना चरणों के चलता है, बिना जिह्वा के गाता है। कहते हैं बिन मुख खाई चरण बिनु चालय, बिन जिह्वा गुण गावे, बिन आंख देखे भी सब कहे हैं। ठीक, इसका मैंने दूसरे वीडियो में उल्लेख किया है। यह उल्लेखनीय है कि कबीर का यह सूत्र सीधे उपनिषदों से ग्रहित है। वहाँ कहा था तदेजति तन्नयजति तदूरे तदंतिके, अर्थात वह परम तत्व स्थिर भी है, गतिशील भी है, निकट भी है और अपरंपरा भी है। इस युक्ति को आत्मसात करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं बिनु पद चले सनु, बिन काना बिनु मुकर करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। अर्थात तात्पर्य है कि औपनिवेशिक दर्शन से लेकर भक्ति काल तक ब्रह्म के इसी उभयात्मक स्वरूप का दर्शन दिग्दर्शन किया जाता रहा है। अयोध्या, मथुरा, काशी आदि तीर्थों के मंदिर वर्ष पर्यंत विभिन्न पर्वतों से जुड़े गए। रासलीला, रामलीला, शिवोपासना, ठीक, रासलीला मथुरा में, रामलीला अयोध्या में, शिवलीला काशी में, ठीक, अत्यंत प्रचुरता। और रामलीला काशी का तो बहुत प्रसिद्ध है, रामनगर का, ठीक, प्रचुरता और गहनता से होने लगी ताकि आम आदमी उनके रस में निमग्न हो जाए।
अपना सर्वस्व इनके चरणों में अर्पित कर दे। इस प्रकार से मंदिर शक्ति में केंद्र बन जाए और आराध्य देव के श्री विग्रह टूटने से बच जाए। इससे सगुण भक्ति काव्य में अनेक प्रकार के मतलब अंधविश्वास भर गए। उपनिषद के स्थान पर पौराणिक कथाएं जनमानस में छा गई। पुरोहितों की बन आई और वे ये उपासना स्थल शोषण के निमित्त हो गए। इसकी प्रतिक्रिया में कई नए संत संप्रदाय उठ खड़े हुए और वहीं से निर्गुण सगुण का विवाद नए सिरे से गहरा गया। कबीर का निर्गुण निरंजन ब्रह्म न शून्य था न अनात्म, वह एक भावात्मक सत्ता थी जिसे कबीर ने परम दयालु भक्त वत्सल्य करुणामय कहा है। वह बहुत पर दुख कातर है। निर्गुण होते हुए भी वह अंतः गुणों का सागर है। कबीर तो स्पष्ट कहते हैं, सात समंद की मसी करो लेखनी सब बनराई, आओ धरती सब कागज करो तौ हरि गुण लिखा न जाए। ठीक, आरंभ में कबीर ने वैष्णव भक्तों के समान इन सगुणवाची संबोधनों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। राम, हरि, गोविंद, मुकुंद, मुरारी, विष्णु, मधुसूदन, गोवर्धन, धारी, गिरिधर आदि यथासंभव उन्होंने राम कथा और कृष्ण काव्य के भी कई प्रसंग उठाए हैं। जैसे मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोधी कै लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ कहो वन में विपत्ति परी। ठीक, कबीर निर्गुण के राम सर्वथा अव्यक्त और इंद्रियातीत हैं। वे कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे बाई, अविगत गति लखी न जाई। यही बात प्रकांतर से सूरदास भी कही है। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिन निरालंब मन चकृत धावे, सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन लीला पद गावे, अविगत गति कछु कहत ना आवे। ठीक, सगुण भक्तों का यह विचार है कि निर्गुण की साधना क्लिष्ट और दुस्साध्य है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास इससे कुछ भिन्न मत रखते हैं। वे एक प्रसंग में कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जानी नाही कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। ठीक, कबीर के राम निर्गुण भले हों पर वे त्रिगुणातीत नहीं हैं, वे मन से गोचर हैं, इसलिए उपासना के आलम्बन हो सकते हैं। वे निराकार और निस्सीम हैं पर निर्विषय नहीं है। कबीर हैं वे कबीर ने यत्र तत्र सर्वत्र उन पर मानवीय गुणों का आरोप किया है। उनके आराध्य परम प्रिय है, दिव्य गुणों वाले कर्ता हैं। वे शोभा के पुंज हैं और उनकी छवि बहुत कुछ विष्णु की आकृति से मिलती जुलती है। वे कहते हैं, जाके नाभि पदम सु उदित ब्रह्म चरण गंग तरंग रे, कहे कबीर हरि भक्ति बाछू जगत गुरु गोविंद रे। ठीक, अर्थात इन्हीं राम ने सृष्टि रची और यही राम भक्त भगवान की सायुज्य मुक्ति के प्रेरक हैं। निसंदेह यह कहा जा सकता है कि कबीर की यह निर्गुण सगुण मीमांसा परंपरा से काफ़ी हटकर हमारे यहाँ निर्गुण की जो मीमांसा उपनिषदों में की गई है, जो बौद्ध जैन श्रमण संस्कृति में पाई जाती है, जो योगावशिष्ट में निर्दिष्ट की गई है, जो सूफियों की साध्य रही है और जो नाथों सिद्धों द्वारा व्यवहारिक स्तर पर व्याख्यायित की गई है, कबीर की विवेचना 100% उनसे अनुगत होकर नहीं चलती है। संभवतः इसलिए कि उन पर जितना गोरखनाथ का प्रभाव रहा है उतना ही रामानंद का भी है। वस्तुतः इस दुविधा का मुख्य कारण है कबीर का मस्त मौलापन अर्थात अक्खड़पन, ठीक, फक्कड़पन। वे मानते हैं कि परमात्मा का वर्णन किसी निश्चित मानदंड का पर नहीं हो सकता। विश्व का अनुपमेय और अव्याख्याय तत्व है राम, जो निर्गुण सगुणातीत हैं। वही बाहर भीतर सर्वत्र विद्यमान है। वह केवल अनुभूति गम्य और स्वयं प्रकाश से हैं, कथनी तो कदापि नहीं। कबीर स्पष्ट कहते हैं, जहाँ बोला तहाँ आखर आवा, जहाँ बोला तहाँ मनन रहावा। अर्थात उसके तत्व को जब कोई समझ नहीं सकता
तब लोग अपनी अपनी सीमा में उसकी विवेचना करने लगते हैं। जैसे जस तू तस तो ही कोई न जाना, लोग कहीं सब आन ही आना। ठीक, आन ही आना। इसलिए कबीर ने अपने राम पर भी यह दायित्व डाल दिया है। वे ही तत्वबोध का सही प्रबोध भक्तों को देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संत कबीर ने निर्गुण सिद्धांत को उभय दृष्टि से देखने की पहल की है। अस्तुतः उनके निर्गुण मत पर संतुलित दृष्टि से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान कबीर की निर्गुण भक्ति के मूल उपादान प्रेमा भक्ति। स्थूल दृष्टि से देखने पर कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक लगते हैं, किंतु गहन स्तर पर वे सगुण ब्रह्म से भी जुड़े हुए हैं। मूलतः वे प्रेमा भक्ति के समर्थक रहे हैं। इसलिए गृहिणी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए कबीर ने अपने प्रीतम परमात्मा के प्रति जो परम विरहासक्ति प्रदर्शित की है वह सगुण भक्ति की मधुरोपासना से नितांत पृथक नहीं है। शायद इसलिए कबीर ने कहा है, निर्गुण सगुण सरगुण से परे तहाँ हमारो ध्यान। सच्ची भक्ति में विरोध का नहीं, अभेद का भाव रहता है। कबीर की घोषणा है, जब ते आत्म तत्व विचारा भा निखैर तबहि सबहिन तय काम क्रोध जरि डारा। अर्थात सारा बुद्धि भेद मिट गया है और सहज बुद्धि जागृत हो गई है। कबीर अपने दिव्य अलौकिक प्रेम को अनिवार्चनीय कहते हैं। वे कहते हैं, अकथ कहानी प्रेम की कछु कहीं न जाई, गूंगे करी सरकरा बैठे मुस्काई। कबीर के प्रेम में एक निष्ठा और अन्यता है। ठीक, प्रिय नेत्रों में इस प्रकार रमा हुआ है कि उसमें काजल रेख के लिए भी स्थान नहीं है। कहते हैं, कबीर काजल रेख हूँ अब तो दई न जाई, नहीं प्रीतम रमी रहा दूजा कहाँ समाई। कबीर इस प्रेमा भक्ति में निरंतरता, पूर्ण आत्मसमर्पण और निरअहंकारता का अखंड साम्राज्य है। विरह वेदना की तीव्रता, विह्वलता और अतिशयता अपने प्रिय ब्रह्म के लिए कबीर में वैसी ही है जैसे सगुण भक्तों और सूफियों में है। ठीक, आई सको नहीं तो ही पै सको न तुझ्यो बुलाई, जियरा यूं ही ले हुगे विरह तपाई। प्रिय ब्रह्म के विरह में जीवन धारण करना भी अत्यंत दुष्कर है। कबीर सुंदरी यों कहें, सूड़ी को कंत सुजाड़, वेगी मिलो तुम आई करी, निर्हीन इतर तजौ पराड़। ठीक, मिलन की अधीरता भी भक्त जीवन में दृष्टव्य है। बहुत दिन के बिछुरे माधव मन नहीं बाधे धीर, देह छाँव तुम मिलहूँ कृपा करी आरवंत कबीर। विरह ही प्रेम की कसौटी है, उससे ही प्रेम का पोषण और परिवर्धन होता है। यही परिमिलन का कारक व साधक भी है। इसलिए कबीर विरह नहीं त्यागना चाहते और विरह भी कबीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वे कहते हैं, विरहा कहे कबीर सो तू जनी छाड़े मोही, पार ब्रह्म के तेज में तहाँ ले राखो तू ही। दादू भी कबीर के उक्त भाव को से सहमत दिखाई देते। वे भी कहते हैं, दादू कहते हैं, विरह जगावे दर्द को, दर्द जगावे जीव जगावे सुरती को, पंच पुकारे पीऊ। ठीक, अंततः कहा जा सकता है कि कबीर की निर्गुण भक्ति, उनकी योग साधना, उनकी प्रेम साधना का ही एक अंग है। प्रेमा भक्ति कबीर की निर्गुण भक्ति का एक अभिन्न अंग है। सहज साधना। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों,
यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी के प्रति आत्मिक आभार। पुनः मैं आप सभी से साहित्यिक सहृदय सभी निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग, यह वीडियो मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्डिंग किया हूँ, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।